हमारी अन्नपूर्णा माता जी, जब हम कल यहाँ आए थे तो माता जी से हमारा वार्तालाप हुआ। हम गोपाल जी की सेवा कर रहे थे तो हमने माता जी से एक ही बात की, माता जी एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपके यहाँ सुबह की चाय से लेकर के शाम को दूध तक जो भी व्यवस्था भंडार में बनेगी ना, पहला भोग पहला प्रसाद यहाँ लगाना आकर के, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये मत सोचना कि गुरुजी आए महाराज जी को देना पहले, नहीं नहीं नहीं, पहले हमारे गोपाल को उसके बाद हमको। तो कहते ना, तुम ही निवेदित भोजन करही। आपने सुबह पूजा की थी ना, वेदियों पूजन, हमारे आचार्य जी बोलते हैं ना, नाभ्यास अंतरिक्ष गोम शेषनो देव, पूरा मंत्र बोलते हैं भोजन का। भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नैवेद्य। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। बोले जो जीवन में भगवान को पहले खिला करके, भगवान को पहले भोग लगा करके जब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उनका जीवन कृष्ण में हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जीवन में करना क्या है, ये जीवन में ध्यान रखना। आपके घर में जो भी बनता है, पर भैया विदाउट लहसुन प्याज, ये ध्यान रखना। हमारे गोपाल का शुद्ध भोग लगाना है। जो भी बनाते हो आप, पहला भोग ठाकुर जी को, हम भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद नहीं लगाते। बोले हे ठाकुर, ये जीवन में जो भी हमने भोग भोगा है, जो हमने कर्म किया है, उन भोगों से जो हमने कमाया है, उस भोग की कमाई का कुछ अंश भोग आपके अर्पण कर रहे हैं। हे प्रभु, आप इसको प्रसाद में परिणित कर दीजिए कि इसको ग्रहण करके मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये है प्रसाद का अर्थ। क्या है, प्रसन्नताम ददाति इति प्रसादः। जिसको ग्रहण करके, जिसको पा करके हमारे मन में एक प्रसन्नता आ जाए, उसका नाम है प्रसाद। सीखने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। सबसे प्रथम यही है, व्यक्ति हर चीज सीख लेता है, हर बात सीख लेता है। बच्चा जब पैदा होता है उसको ज्ञात नहीं होता कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरी बुआ हैं, कौन मेरे मामा हैं। पता होता है? किसी बच्चे को पता नहीं होता। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है, पिता की गोद में दिया जाता है, माता के आंचल से दुग्ध पान करता है, तो वो बच्चा माता के आंचल से दुग्ध पान करते ही पहचान जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। उसी प्रकार हमको यहाँ बैठ करके यही तो पहचानना है। यहाँ आप बैठे हो ना, आप सब आए हो। भैया कथा में बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जिनके जीवन में ये होता है कि भैया आकर के बैठ गए, वो केवल ये देखने आए हैं भाई व्यास जी कैसे आए, कहाँ से आए हैं, कैसा बोलते हैं, भजन ज्यादा गाते हैं कि नहीं गाते। भजन तो गाते नहीं, बहुत कम गाते हैं। श्लोक बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं। मतलब उनको कथा से मतलब नहीं है, उनको केवल ये मतलब है कि भाई व्यास जी में कमी कहाँ है, ढूंढिए। संगीतकार हैं, बोले वो भजन गाया उन्होंने, वो सही नहीं बजाया। पंडित जी ने पूजा कराई तो वो कमियां ढूंढने आते हैं। भैया कमियां ढूंढोगे ना जीवन में तो भगवान ऐसी कमी तुम्हारे अंदर भर देगा कि वो कमी कभी पूरी नहीं कर पाओगे। भगवान की कथा में आके कमियां मत ढूंढिए, भगवान की कथा में आकर के त्रुटियां मत पकड़िए, भगवान की कथा में आकर के तर्क वितर्क मत करिए। भगवान की कथा में आकर के जो करना है मनन करिए, चिंतन करिए और घर जाकर के भजन करिए, तभी कल्याण होगा भैया। नहीं तो भैया जैसा चल रहा है वो गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी आपकी भी चलेगी, हम सबकी भी चलेगी। लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर कुशल होना चाहिए। हमारा ये शरीर है, इसका ड्राइवर कौन है? क्या आप हो? आप हो।
लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा ये, मेरा ये मेरे हाथ, शरीर मेरा है, यही होता है ना। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? कभी उसकी कोशिश की जानने की? बोले जानते तो सब हैं, लेकिन मानने को राजी नहीं है। कहते हैं ना, सौंपी है बाग डोर अब तेरे ही हाथ प्यारे, ले जा जिधर जी चाहे हम हैं तेरे हवाले, ले जा जिधर जी चाहे हम हैं तेरे हवाले। केवल अपने जीवन की बाग डोर को ठाकुर के चरणों में, ठाकुर के हाथ में सौंप देना है। अपनी नाव की पतवार को भगवान के हाथ में सौंप देना है कि हे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे नारायण, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे सीताराम, जिसको भी मानते हो, कि हमारे जीवन की पतवार तुम्हारे हाथ में है। हे ठाकुर, इस बात का ध्यान रखना, ये जीवन की नौका हमने आपको सौंप दी है, इस जीवन की नौका को पार लगाते रहना। हे ठाकुर, डुबा नहीं देना, डुबा नहीं।